कर दूंगा वीडियो को, ठीक है। तो नमस्कार साथियों, आज आरआरबी क्लर्क का एग्जाम ने इतिहास रचा। आप लोगों ने बहुत ही शानदार अटेम्प्ट किया। जैसा कि बच्चों से बात हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, तो दिल खुश हो गया है वो देख करके कि मैं जो बोल रहा था आप लोगों से कि करंट अफेयर नहीं आता है, उसी करंट अफेयर से जुड़ी हुई कोई स्टैटिक इन्फो पूछता है, और वही हुआ दोस्तों। आरआरबी क्लर्क मेंस में जीए एनालिसिस में गैंगटॉक कहाँ की कैपिटल है? सिक्किम की। ये पूछा क्वेश्चन। नालसा कहाँ पे है दोस्तों? न्यू दिल्ली। नालसा का ही हेड बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, तो ज़्यादातर तो ये नालसा भी दिल्ली में है। ये जो है अभी नालसा में अपॉइंटमेंट हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो करंट अफेयर से ही निकाल के कोई स्टैटिक इन्फो पूछता है, तो जो भी करंट अफेयर पढ़िए उसका स्टैटिक इन्फो जरूर पढ़िए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो 100 लाख करोड़ की योजना थी दोस्तों, जिसमें कि आपका 2020 से 30 के लिए 10 साल के लिए 10-10 हजार करोड़ रुपए दिए जाते हैं हर साल। यहां से क्वेश्चन आया। प्रेसिडेंट से 2 क्वेश्चन आए दोस्तों, राष्ट्रपति से। इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत बहस करी थी कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिला देता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को दिला देता है। ये लोग आपस में ही खेलते रहते हैं, ये लोग आपस में ही खेलते रहते हैं। स्टैटिक बहुत आया सर। प्रद्युमन जी कह रहे सर बहुत फायदा हुआ आपका हेडक्वार्टर का क्लास अलग करने का, कल रात में बताए थे सर। क्या बात है दोस्तों। इसके बाद स्टेट ऑफ फेस्टिवल किसे कहते हैं, लैंड ऑफ फेस्टिवल किसे कहते हैं? नागालैंड। फिर प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आया कि प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट करता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोला था कि जितने संवैधानिक पद पे बैठे लोग हैं उसको प्रेसिडेंट करता है। अभी 2 ही 3 दिन पहले ये बात हो रही थी। चीफ विजिलेंस कमिश्नर, चीफ इकोनॉमिक, जो भी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त या जितने भी अपॉइंटमेंट आपने देखे होंगे, चाहे गवर्नर का अपॉइंटमेंट देखा होगा, हर जगह यही रहता है, राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया। तो ये हर न्यूज़ पे मैं ये बात बोलता था कि देख भैया राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इसीलिए मैं कहता हूँ एग्जाम एनालिसिस भी देखते रहा करो, वहां से कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आया फर्स्ट बुकर प्राइज। तो दोस्तों मैं आप लोग को 20 आका से पढ़ाता हूं कि BS नायपाल, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई और अरविंद अडिगा। BS नायपाल विदेशी मूल के थे, ब्रिटिश थे, ये नोबेल प्राइज भी जीते थे लिटरेचर का, और ये जो है आपका बुकर प्राइज भी जीते थे। इनकी बुक थी इन अ फ्री स्टेट। सलमान रुश्दी की बुक थी मिडनाइट चिल्ड्रन, और अरविंद अडिगा की बुक थी दोस्तों जो अरुंधति रॉय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अब आप कहोगे सर फर्स्ट इंडियन कौन होगा? सलमान रुश्दी भी ब्रिटेन के हैं, ये भी ब्रिटेन के हैं, तो ये इंडियन है अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिनकी अभी बुक आई है मदर्स मैरी कम्स टू मी। किरण देसाई की बुक इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये अभी नॉमिनेशन में भी गई थी, इनका नॉमिनेशन भी हुआ था लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी के लिए। इस बार नहीं जीत पाई, उस बार जीती थी। इस बार जीते हैं फ्लैश नॉवेल के लिए डेविड सेजले, जो हंगरियन ब्रिटिश ऑथर हैं। उसके बाद अरविंद अडिगा की व्हाइट टाइगर, ये तो बुकर प्राइज है जिसमें 50,000 पाउंड मिलता है। इसके बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज गीतांजलि श्री रेत समाधि, जिनकी बुक को डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया था, टॉम्ब ऑफ सैंड। उसके बाद दोस्तों ये आपका जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो गया गीतांजलि श्री भानु मुस्ताक। भानु मुस्ताक की बुक थी कन्नड़ में हार्ट लैम्प, जो पहली बार किसी शॉर्ट स्टोरी को बुकर प्राइज मिला है। ये इंग्लैंड में मिलता है दोस्तों। इसमें 50,000 पाउंड जो होता है आधा आधा बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसी और लैंग्वेज में होता है और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे गीतांजलि श्री की बुक जो है हिंदी में थी टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि, और इनकी बुक कन्नड़ में थी हार्ट लैम्प, ठीक है। इनकी बुक को जो है ट्रांसलेट किया था दीपा भास्ती ने, और इनकी बुक को ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल में। इन दोनों लोगों में आपस में बढ़ जाता है आधा आधा। इसके बाद पूछा था दादा साहेब फाल्के किसको नहीं मिला है, तो पूरी लिस्ट जो है वो दिया था, ऑड वन आउट करना था। हम मुझे लगता है ऑप्शन से हो जाएगा, बहुत इजी रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन में एक ऐसा नाम रहा होगा जिसको दादा साहेब नहीं मिला है। जैसे इस बार मोहनलाल को मिला, पिछली बार जो है मिथुन को मिला था।
ईरानी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। डीआरपीजी जो ग्रीवियांस रिड्रेसल वाला है दोस्तों, ये जो है कितने दिन में शिकायत को खत्म करता है? 21 दिन में। 21 दिन सेबी के इस कोर्स का भी टाइमलाइन है। कोर्स जो सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। फुटबॉल के गेम दिए हुए थे टूर्नामेंट, उसमें बताना था कौन सा फुटबॉल का टूर्नामेंट नहीं है। ये भी ऑड वन आउट वाला था। ये भी दोस्तों ऑड वन आउट वाला था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जगपाल जी कह रहे सर सब आपका पढ़ाया हुआ आया था। हमारे बच्चे जो है वो 30 अटेम्प्ट के लगभग किए हैं। 30-32 अटेम्प्ट जो है हमारे बच्चों का हुआ है। और जब करंट अफेयर फेल होता है तब पीयूष सर के बच्चे छक्का मार के आते हैं। करंट अफेयर अगर आ गया तो सब लोग कर लेंगे ना, तब तो पीडीएफ वाले भी कर लेंगे जो पीडीएफ चिल्लाते थे। अब समझ में आया पीडीएफ से पढ़ने का खामियाजा? अब देखा लापरवाही का नतीजा? अब देखा पीयूष से जो समझाते थे कि खरगोश मत बनो कछुआ बनो, अब समझ में आता था मोदी जी कहते थे शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। अब समझ में आता है कि जन्नत बिना मरे नहीं होगी। अब समझ में आ रहा है। देखो दोस्त, कुछ लोग कहते हैं कि जीए अनप्रिडिक्टेबल है, जीए में 5 नंबर ही आ सकता है। तुम्हारा पढ़ने का अप्रोच वैसा है कि 5 नंबर तुम्हारा आता है। हमारे बच्चों का 30 अटेम्प्ट आ रहा है क्योंकि वो साल भर पढ़ते हैं। उसी 50 नंबर, उसी 40 नंबर के लिए तुम मैथ में पूरा जोर लगाते हो और ये 40 नंबर तुम छोड़ देते हो। यही हमारे बच्चे आगे निकल जाते हैं भीड़ से। 10-10, 20-20 नंबर का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं हमारे बच्चे और हम पीडीएफ नहीं देते दोस्त। पीडीएफ फेल हो जाता है, पीडीएफ से आप भरोसे हो जाते हो तो फिर आपका मैं नुकसान नहीं करना चाहता हूं। मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, मैं 3rd डिग्री टॉर्चर देता हूं, मैं आपसे मेहनत करवाता हूं, मेहनत करने पे मजबूर करता हूं, पीडीएफ देता ही नहीं हूं, जिससे कि मजबूरी में तुमको क्लास देखनी पड़ती है और वो एक्स्ट्रा इन्फो तुमको। मेरी क्लास सुबह वाली एकमात्र इंडिया में ऐसी क्लास है जो थंबनेल पे लिखता है हाईएस्ट अटेम्प्ट की गारंटी, और उसे ये चैनल प्रूफ करता है अपने एक्स्ट्रा इन्फो से, अपने स्टैटिक इन्फो से। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। कैमरामैन यहाँ फोकस करो, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। यूथ डे में आप लोग को हर क्लास में बता रहा था। अभी कल की जो है कि परसों की क्लास सब में देख लो, सारे महापुरुषों के डे मैंने रिवाइज कराए हैं। यूथ डे मैं ये भी बताता हूं कि स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पर 12 जनवरी को होता है और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को होता है। कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं कराया हूं? इंडियन से जो बैंक शुरू होते हैं उसका हेडक्वार्टर चेन्नई होता है, इंडिया पे जो खत्म होते हैं उसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई होता है, पंजाब से जो शुरू होता है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली होता है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक न्यू दिल्ली, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई, एसबीआई, आरबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। एक एक चीज ट्रिक से कराई है मैंने, एक एक चीज ट्रिक से कर। राकेश वंकर करे तुस्सी ग्रेट हो सर, मेरे एक सीनियर है, इन्होंने मेरे कहने पर आपसे क्लास की थी, उन्होंने 31 अटेम्प्ट किया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दादा साहब फाल्के किसको नहीं मिला? ये सर था। हाँ वही तो कह रहा हूं। सर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक जीके वाले। मैं करा भी रहा हूं, मेरा बैच भी आया एग्जाम ट्यून पे, तेजस बैच एग्जाम ट्यून यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने अभी ज्वाइन किया है। दोस्तों चावल का प्रोडक्शन में रोज कराता था कि चावल 151 MT है, सबसे बड़े हम इंडिया में हो गए, इंडिया सबसे बड़ा प्लेयर हो गया है राइस का। वेस्ट बंगाल है, यूपी है, ये सब टॉप पे है। वेस्ट बंगाल ऑप्शन में नहीं दिया था तो यूपी टिक करना था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके बाद क्वेश्चन आया कामलांग टाइगर रिजर्व। ये गुरुमंत्र बैच में मैंने एक दिन टाइगर रिजर्व ये सब कराए थे और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश ही कराया था। और देख लो कामलांग टाइगर रिजर्व इमेज, भारत के मैप पर मैं टाइगर रिजर्व का एक पेज लेके आया था और अरुणाचल प्रदेश कराया था, कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। देख लो। ईपीएफओ मैंने कहा था डिजिट वाले क्वेश्चन आएंगे, ईपीएफओ 12 डिजिट का है। आरबीआई की 5 सब्सिडियरी क्या करती है, ये क्वेश्चन आता है। ये गुरुमंत्र बैच में आरबीआई की स्ट्रक्चर वाले वीडियो से है। आरबीआई की 5 सब्सिडियरी में ये पूछा कि साइबर सिक्योरिटी वाला काम कौन करता है, ये रिबीट करता है। और आईटी सर्विसेज वाला काम कौन करता है, वो इफ्टास करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और डिजिटलाइज कौन करता है सारे प्रोसेस को, वो
रिजर्व बैंक इनोवेशन हब करता है, और DICGC इंश्योरेंस करता है बैंकों के अकाउंट का, और BRB NMPL प्रेस है, जो प्रिंटिंग प्रेस है, मैसूर और साल्बनी वाला। इसके बाद क्वेश्चन पूछा नीति आयोग के ई अमृत का किस देश के साथ टाई अप हुआ है? यूनाइटेड किंगडम के साथ अभी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। यूनाइटेड किंगडम के साथ अभी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन तो 5-5 साल पुराने हैं। ये क्वेश्चन 2021 का है। प्रधानमंत्री ये वाला एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2020 का है। ई अमृत का फुल फॉर्म है एक्सीलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसपोर्टेशन वेब पोर्टल, ये अमृत का फुल फॉर्म है। इसके बाद दोस्तों ये भी 1 साल पुरानी न्यूज है। एरी सिल्क को GI टैग मिला था, और एरी सिल्क की वजह से नॉर्थ ईस्ट को अवार्ड भी मिला था। एरी सिल्क जो मेघालय का है, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ओके, उसके बाद दोस्तों कामेट माउंटेन कहां पे है? उत्तराखंड में है दोस्तों, उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका, उत्तराखंड में है कामेट माउंटेन। ये क्वेश्चन आपका आया था, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके सर, आरना सिल्क था। अच्छा, एरी सिल्क नहीं था, आरना सिल्क था। खैर, मैंने आपको टेक्सटाइल के सारे GI टैग कराए थे। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का ही GI टैग कराया था, याद करो। गुरुमंत्र बैच में मैंने कहा था टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की सारी GI टैग कर लो, फंस जाएगा। क्योंकि इसके पहले पटोला वाला पूछा था, गुजरात वाला, अभी लखनऊ वाला चिकनकारी पूछा था, अभी चंदेरी सिल्क पूछा था आपका MP का। तो मैंने गुरुमंत्र बैच में एक दिन GI टैग कराया था क्रैश कोर्स में। अब मैंने कहा था कि खाली टेक्सटाइल वाला GI टैग कर लो, आ जाएगा। कोई ना कोई कपड़ा ही पूछ रहा है, और फंस गया भैया, कपड़ा ही फंस गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसके बाद दोस्तों रामसर साइट से क्वेश्चन आ गया। रामसर साइट से, रामसर साइट से मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आ गया। रामसर साइट से क्वेश्चन आ गया। उदयपुर झील जो वेस्ट चंपारण बिहार में है, हम लोग ने इस पर भी चर्चा करी थी। भाई उदयपुर झील समझ के राजस्थान मत समझ लेना, ये बिहार में इलेक्शन है, ये बिहार में इलेक्शन, इसलिए यहाँ पे रामसर साइट आ रही है। सर आपकी कैप बहुत सुंदर है, इसीलिए तो लगाए हैं, है कि नहीं? इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूं कि IMO और वाले और IO वाले और WO वाले सब जेनेवा में है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। जैसे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मैड्रिड में है, और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन में है। सेम अपवाद मैंने आप लोग को पढ़ाया था। हेडक्वार्टर का मैंने क्रैश कोर्स में मैं टॉपिक वाइज चीजें कराया था। एक दिन GI टैग कराया था, एक दिन टाइगर रिजर्व कराया था, एक दिन जो है हेडक्वार्टर कराया था, और देखो तीनों दिन से फंसा क्वेश्चन। GI टैग एक दिन कराया, उससे क्वेश्चन फंसा। यानी जो कि पिछले 10 दिन से हम लोगों से पढ़ रहा होगा क्रैश कोर्स में, उसके क्वेश्चन फंस गए हैं। यहां पर स्टैटिक GK मैंने बोला था क्लास नंबर 18 के बाद सारे देखते चले जाना। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वाला भी उसी में से आया है, क्लास नंबर 18 के बाद। मैंने कहा था, मैंने टॉपिक वाइज शुरू कर दिया है, उसको करते चले जाओगे, मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, मजा आया? सर इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर पूछा था सर, फिर आप याद आ गए इंडियन देख के। सर सी शॉप करके भी कोई क्वेश्चन था। अच्छा, सी शॉप। दोस्तों इसके बाद यूनाइटेड नेशन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ने पाक कला व्यंजन का शहर किसे चुना है? गैस्ट्रोनॉमी, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी हैदराबाद के लिए के बाद किसे चुना है? तो लखनऊ आंसर था दोस्तों। इसके बाद मैंने आज ही सुबह पढ़ा रहा था वीकली में कि भैया सेल्फ हेल्प ग्रुप से RRB में जरूर क्वेश्चन आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की मिनिस्ट्री का नाम है दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। उसकी सारी उपलब्धियां आज सुबह मैंने कराई हैं कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, सब कुछ कराया। सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्वेश्चन आता ही है कि मैं आपको हमेशा बताता था कि 10 से 20 लोग मिलके जो है बिजनेस शुरू करते हैं गांव में, कुटीर उद्योग।
जिनको सरस आजीविका मेला से भी सपोर्ट दिया जाता है। ट्राइबल जो जगह है दोस्तों, जो जंगल है, वहां पे ज्यादा लोग नहीं होते, तो वहां 5 मेंबर भी से शुरू किया जा सकता है। ट्राइबल और आदिवासी लोगों में 5 लोगों से भी शुरू किया जा सकता है। अवधेश यादव जी कह रहे सर आपकी आवाज गूंजती है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। महामहाम फेस्टिवल कहाँ है? सर 32 सही हो गया, आपकी दुआ से दिल से प्रणाम, क्या बात है। प्रशांत सिन्हा जी, सी शॉप यूएन का था शायद, उसमें लेडीज का कुछ था। यूएन वीमेन था क्या? यूएन वीमेन था क्या? सर सरस कलेक्शन वाला आया था। अच्छा, सरस वाला आया था। चलिए, उसके बाद दोस्तों पूछा कि आईसीसी वर्ल्ड कप जो है भारत ने किसको हरा के जीता? साउथ अफ्रीका को हरा के जीता। हरमनप्रीत कौर कैप्टन, दीप्ति शर्मा मैन ऑफ द सीरीज, शेफाली वर्मा मैन ऑफ द मैच। इंडिया श्रीलंका होस्ट नवी मुंबई डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ था। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। मैं आपको इतना बार बता चुका हूं, चाहे वो विक्रम 32 चिप बनाते समय बताना हो, चाहे वो गगनयान के समय बताना हो, चाहे वो अशोक चक्र जब शुभांशु शुक्ला को मिला, कीर्ति चक्र जब कृष्ण प्रशांत नायर को मिला, तब बताना हो कि इन लोग की ट्रेनिंग गगनयान की वहां चल रही है, समुद्रयान वालों की ट्रेनिंग वहीं चल रही है। 23 अगस्त को इंटरनेशनल स्पेस डे यहीं मनाया गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं दिखाया गया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। इंडियन स्पेस साइंस के जनक हैं, इसरो के पहले हेड है विक्रम साराभाई। इन्हीं के नाम से चंद्रयान के लैंडर का नाम था विक्रम। इन्हीं के नाम से बाहुबली रॉकेट LVM-3 GS LVM-3 के इंजन का नाम है विकास इंजन। एक एक चीज, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट जो विक्रम है वो भी इन्हीं के नाम से है। सब कुछ तो मैंने आपको बताया है यार, ये तो। इसके बाद भाई यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली वाला कौन सा है? विधानसभा वाला। मैं आप लोग को बताता हूं कि जीएसटी काउंसिल में 28 राज्य हैं और 3 यूनियन टेरिटरी हैं, और जो है 2 केंद्र के वित्त मंत्री हैं। 33 वित्त मंत्री हैं जीएसटी काउंसिल में। 3 ही क्यों हैं दोस्तों? क्योंकि 3 में ही विधानसभा है, 3 में ही मुख्यमंत्री हैं, 3 ही यूनियन टेरिटरी में चुनाव होता है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा है। जब मैं मनरेगा का पोस्टमार्टम कर रहा था VBG राम जी, तो भी मैं आपको इन तीनों यूनियन टेरिटरी का पोस्टमार्टम करके बताया था कि वैसे तो यूनियन टेरिटरी में 100% कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र ही देगा ना, वहां राज्य है ही नहीं। लेकिन 3 यूनियन टेरिटरी मेरे बच्चों ऐसे हैं जहां मनरेगा योजना को पलट दिया गया है। VBG राम जी में इसमें तो 90-10 का रेशियो है, लेकिन जो है इन दोनों में 60-40 का रेशियो है, मैदानी राज्यों की तरह। क्योंकि इन तीनों जगह, क्योंकि मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, चुनाव होते हैं, इसलिए यहाँ पे रेशियो इसलिए ये है। जम्मू कश्मीर में रेशियो 90-10 इसलिए है क्योंकि ये पहाड़ी जगह का है, ये नॉर्थ ईस्ट जगह का है। पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट राज्य और यूनियन टेरिटरी में 90-10 का रेशियो है, और बाकी सब जगह पे 60-40 का रेशियो है। ये VBG राम जी के समय भी इन तीनों यूनियन टेरिटरी को बताया था, और यही तीनों यूनियन टेरिटरी पूछ लिया आपका है कि नहीं, जहां पे चुनाव होता है। पुडुचेरी में रंगास्वामी, दिल्ली में केजरीवाल हारे हैं, जम्मू कश्मीर में जो है अब्दुल्ला बने हैं। रेखा गुप्ता, जय हिंद पीयूष सर, इट्स अंशुमान वाजपेयी। 4 मंथ पहले आपसे जुड़ा था, आज 34 GA में अटेम्प्ट किया हूं, क्या बात है। एक्स सर्विसमैन लोग का बल्ले बल्ले हो गया, नाचने का मन कर रहा है मेरा तो। जब एक्स सर्विसमैन लोगों का होता है ना, तो मेरे दिल को बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, आंख बंद कर करके आप लोगों ने मेरे बैच लिए हैं। आप लोगों ने ये नहीं देखा कि पीयूष सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। आपको किसी सीनियर ने रिकमेंड किया व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप लोग पूरा बल्क में ज्वाइन किए हो, और 2-2, 3-3 दिन बाद आप लोग खुश हो। आप लोग डिसिप्लिन में सुबह से लेके सुबह 6:30 बजे मेरी क्लास में जुड़ जाते थे,
मैं जो कहता था वो करते थे, नोट्स बनाते थे, मैं कहता था नोट कमाना है तो नोट करना होगा, लिखना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो जीतना बंद। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो 75,021 करोड़ से शुरू हुई थी 2024 में, और 2027 तक जो है दोस्तों चलने की बात कही गई थी, जिसमें 78,000 रुपए का सब्सिडी मिलता है। पहले किलोवाट पे 60% 30,000 की सब्सिडी, दूसरे किलोवाट पे 60% 30,000 की सब्सिडी, और तीसरे किलोवाट पे 18,000 की सब्सिडी। इसी की वजह से सोलर आज पावर में हम लोग 125 गीगावाट क्रॉस कर गए हैं। स्माइल योजना जो है दोस्तों लापता बच्चों की योजना होती है, लापता बच्चों के लिए स्माइल योजना होती है। चंद्रयान 1 बताया, चंद्रयान 2 बताया, चंद्रयान 3 बताया, सब कुछ बताया हूं आपको कि चंद्रयान 1 2008 में। अभी गुरुमंत्र बैच में एक दिन बच्चों से मैंने कहा कौन से टॉपिक का पोस्टमार्टम चाहते हो, 5 बजे क्लास शुरू होती थी, उन्होंने कहा सर आज स्पेस का पोस्टमार्टम कर दीजिए। 5:30 बज रहा था, हमने 1.5 घंटा खाली स्पेस पे बोला था, कुछ लिख के नहीं लाया था मैं, जो याद था खाली वो बताया था। मैंने आप लोग को बताया था कि चंद्रयान 1 2008 में जिसमें बर्फ का पता चला था, पानी का पता चला था, एम नायर इसरो के हेड थे। 2013-14 में मंगलयान के राधाकृष्णन हेड थे। 2019 में चंद्रयान 2 जो फेल हो गया था के सिवन हेड थे। चंद्रयान 3 2023 में 14 जुलाई को गया, 23 अगस्त को पहुंचा, इसलिए स्पेस डे मनाते हैं। मैंने पॉइंट्स भी बताए थे कि चंद्रयान 1 जो है जवाहर पॉइंट पे, चंद्रयान 2 जो है तिरंगा पॉइंट पे, और चंद्रयान 3 एस सोमनाथन जी के समय वाला वो शिव शक्ति पॉइंट पर पहुंचा था। देखो आज एक्स्ट्रा इन्फो ये कोई नहीं कर पाया होगा, हमारे बच्चे किए हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली वाला भी बहुत कम बच्चे कर पाए होंगे, बहुत मजा आया, क्या बात है। ऑल क्रेडिट गोज टू यू सर, गुरु दक्षिणा के रूप में सबको आपका नाम बताता चलता हूं, क्या बात है, थैंक यू कृष्णा जी। आशीष कह रहे सर मैं ड्यूटी से 6 बजे शाम आकर सुबह का करंट अफेयर देखता हूं, ईएसएम हूं, आप ही उम्मीद हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर फिर से चंद्रयान 2008 और पीयूष सर का क्लास याद आ गया, पिछले दिन का स्पेस वाला क्लास, क्या बात है। जय हिंद सर, शेखर राव हूं मैं, ईएसएम 32 अटेम्प्ट किया हूं, 32 करेक्ट किया हूं, क्या बात है, क्या बात है शेखर राव जी, दिल खुश कर दिया यार आप लोगों ने, मजा दिला दिया भैया, मजा दिला दिया। इसके बाद दोस्तों जो है फेस ऑथेंटिकेशन वाला स्टेट कौन सा था आधार वाला, ये हिमाचल प्रदेश। ये भी अभी की न्यूज नहीं है, ये भी पुरानी न्यूज है। बहुत सारी न्यूज इसमें पुरानी न्यूज दिया है, जो पुराने लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए, जैसे एरी सिल्क हो गया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया। मैंने कहा था ना जो साल भर पढ़ता है उसको भी फायदा पहुंचाया जाता है, जो 2-3 साल से पढ़ रहा है उसको और फायदा पहुंचाया जाता है। एग्जामिनर की कोशिश होती है कि जो निरंतर काम कर रहा है, जो सर्दी गर्मी बरसात से विचलित नहीं हो रहा है, जो ये नहीं देख रहा है कि फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रोज सुबह की क्लास उसकी ड्यूटी बन गई है, उसका डिसिप्लिन बन गया है, उसकी हैबिट बन गई है, उसकी आदत बन गई है, वो यही 4-5 एक्स्ट्रा नंबर, जहां एक एक नंबर पे हजारों बच्चे हैं, वो एक्स्ट्रा नंबर ले जाएगा। सीधी सी बात है कि जो 2 साल से लगातार देख रहा है उसको और ज्यादा मिलेगा, जो 3 साल से लगातार देख रहा है उसको और ज्यादा नंबर मिलेगा। ये वो कोशिश होती है कि शॉर्टकट वाले बाहर कर दिए जाएं, पीडीएफ वाले बाहर कर दिए जाएं, जो केवल सोच रहे हैं कि कोई उनको ज्ञान दे दिया कि खाली पीडीएफ से पढ़ लेना, अरे बस 2 महीने का पढ़ लेना, अरे ऐसे कर लेना, अरे नहीं नहीं जीए पढ़ने कोई फायदा नहीं, ऐसे लोग ही बाहर कर दिए जाते हैं दोस्तों। अगर पीओ है तो इंटरव्यू में बाहर हो जाओगे, बच गए तो, यहां तो बाहर हो ही जाओगे, क्योंकि आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो या शॉर्टकट कर रहे हो या प्री के बाद पढ़ रहे हो, तो आप देख पा रहे होगे कि आप कितना किए हो। हमारे बच्चे देख लो, 30 अटेम्प्ट से अगर कम कोई लिख दे यहाँ पे तो बता दो, यहाँ पे सब 30+ अटेम्प्ट लिख रहे हैं हमारे बच्चे। जिसने 4 महीने पहले भी ज्वाइन किया है उनकी भी स्थिति ये है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके सर, करंट अफेयर की सेक्शनल क्या रह सकती है? 1 नंबर, ये तो फिक्स है। जीए में 1 नंबर कट ऑफ जाता है, बहुत ज्यादा इजी पेपर है तो 2 नंबर,
इसका तो एक ही नंबर जाएगा, एक नंबर से कम नहीं हो सकता, वरना ये पीडीएफ वालों की वजह से 0 या माइनस भी जा सकता था। ये पीडीएफ वाले ही तो कट ऑफ को कम कर देते हैं, क्योंकि कर ही नहीं पाते अटेम्प्ट। यही हमारा बच्चा बाजी क्यों जीत ला जाता है, जहां एक एक नंबर पे हजारों बच्चे, हमारा बच्चा 20 नंबर का गैप बनाता है, छोटा मोटा गैप नहीं। कोई 10, 15, 20 कर रहा है तो हमारा बच्चा 10 से 20 नंबर का गैप बना रहा है। अगर हमारा बच्चा 30 प्लस कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो 15-20 नंबर का गैप बना रहा है। ये हर एग्जाम में, आप मेरे किसी भी एग्जाम एनालिसिस के चले जाओ वीडियो में, किसी भी एग्जाम में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे एग्जाम एनालिसिस, और लाइव चैट भी देख लो और ऑफलाइन कमेंट भी देख लो, और उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और सिलेक्शन वाले दिन भी देख लो, रिजल्ट वाले दिन भी आओ। जैसे अभी आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आया, शॉर्ट्स मैंने किया है, 100 से ज्यादा बच्चों के कमेंट है। आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट का शॉर्ट्स मैंने किया है, जाके देख लो कमेंट बच्चों के, खुद ही पता चल जाएगा। चाहे एग्जाम एनालिसिस वाला दिन हो, चाहे रिजल्ट वाला दिन हो। बहुत लोग गायब हो जाते हैं, बहुत चैनल गायब हो जाता है, रिजल्ट बताता ही नहीं है अपना, रिजल्ट बताता ही नहीं है। एग्जाम एनालिसिस वाले दिन भी गायब हो जाते हैं, रिजल्ट वाले दिन तो एकदम जीरो ही गायब हो जाते हैं, कराते ही नहीं है रिजल्ट क्या हुआ। लेकिन हम लोग रिजल्ट भी डंके की चोट पर कराते हैं, और बच्चे उसमें कमेंट भर भर के देते हैं। और व्हाट्सएप पे जो आते हैं कमेंट, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद कामलांग वाला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये हो गया अरुणाचल वाला। और ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो युवा पुरस्कार है, ये आर्टिस्ट लोगों को मिलता है, कलाकारों को मिलता है जिनकी ये 40 से कम होती है। ये जो है संगीत नाटक एकेडमी, साहित्य नाटक एकेडमी द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक थे, बनारस घराने के, और ये भारत रत्न पुरस्कार विजेता थे, भारत रत्न पुरस्कार विजेता थे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, मजा आ गया, मजा आया। और सबसे मजा आता है विरोधियों का कमेंट देख के, विपक्षियों का कमेंट देख के, या वो लोग जो ये कहते हैं कि सर इतना तो कमेंट, इतना तो अटेम्प्ट पॉसिबल ही नहीं है, उन लोगों का आज के दिन मुंह देख करके बड़ा मजा आता है दोस्तों। मुंह निपुर के चोखा जैसा जब हो जाता है। पीडीएफ वालों को देख के और मजा आता है कि जो कहते थे पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ से पढ़ेंगे, पीडीएफ दे दो। दोस्तों यहाँ पे देख लिया ना आप लोगों ने लापरवाही का नतीजा। ये एक्स्ट्रा इन्फो है, कहीं करंट अफेयर नहीं है दोस्त, सब एक्स्ट्रा इन्फो है और सब स्टैटिक इन्फो है। इसीलिए कहता हूँ कि एक्स्ट्रा इन्फो ही जीतेगा, कछुआ ही जीतेगा, एडिशनल इन्फो ही जीतेगा, प्रोसेस ही जीतेगा। प्रोसेस फॉलो करो भैया, लगातार एग्जाम है, साल भर एग्जाम मिलेगा इस बार ये नहीं है कि जुलाई से एग्जाम शुरू हो रहा है, इस बार हर महीने एग्जाम है। अभी देखो कल एसबीआई सीबीओ की वैकेंसी आ गई, अभी आरबी ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी आ गई, एक वैकेंसी खत्म नहीं हो रही है, दूसरी आ जा रही है। तो इसलिए अपनी तैयारी को बीच में मत रोको, लगातार रोज सुबह 6:30 बजे की क्लास करो, किसी पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सुबह की क्लास खाली करते हो और उसके प्रॉपर नोट्स बनाते हो तो तुम हाईएस्ट अटेम्प्ट करके आओगे, क्योंकि मैथ इंग्लिश रीजनिंग का आदमी ही मेंस में आता है। यहाँ नंबर आपको जीए से उठाना पड़ता है, एक्स्ट्रा नंबर, तो आप सिलेक्शन ले लेते हो और फिर इंटरव्यू में भी जीए आता है। और फिर यही गुरु मंत्र बैच आपके काम आ गया होगा, जो आपके इंटरनल प्रमोशन में भी काम आएगा, क्योंकि मैं लाइफ टाइम वैलिडिटी दे देता हूँ भाई, मैं लाइफ टाइम वैलिडिटी दे देता हूँ, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर ऑप्शन में म्यूजिक और थिएटर दोनों था, सही क्या होगा? थिएटर सही होगा, नाटक है ना, तो नाटक है तो थिएटर सही होगा। 40 साल से जो कम वाले, जो थिएटर वाले जो है ना, उनको थिएटर मुझे हिसाब से सही होगा, मेरा जो मानना है, क्योंकि संगीत नाटक एकेडमी कराता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? ओके ओके। सलमान रुश्दी नहीं, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, पहली बुकर प्राइज विजेता। सलमान रुश्दी के पहले वीएस नायपॉल को मिल चुका है, लेकिन वे दोनों भारतीय मूल के हैं, भारतीय नागरिक नहीं है। वो दोनों भारतीय मूल के हैं, भारतीय नागरिक नहीं है। सर ऑल भी था इसमें, अच्छा ऑल ऑफ द अबव था तो हो सकता है, क्योंकि आर्टिस्ट थिएटर तो ये तो भाई एक ही जैसे, आर्टिस्ट है थिएटर है, तो अगर एक जैसे सजाती है तो ऑल ऑफ द अबव है, तो हो सकता है ऑल ऑफ द अबव।
ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? अब आप लोग बाकी लोगों को कितने नंबर से पीछे किए होगे? बाकी लोग के कितने अटेम्प्ट थे? आप लोग के कितने अटेम्प्ट है बताइए जरा, एक बार कमेंट में फिर से बता दीजिए। ये लास्ट है। कोई क्वेश्चन और था तो बता दो। एक कोई सी शॉप करके बता रही है बच्ची कि एक क्वेश्चन सी शॉप करके था। शी शॉप करके कोई एक क्वेश्चन था, यूनाइटेड नेशन का बता रही है बच्ची, यूएन वीमेन का। सर 10th एग्जाम वाले पेपर कराने वाले यूट्यूब पर आज नहीं दिख रहे हैं गुरुदेव। वो लोग सिलेक्शन के दिन भी नहीं दिखते हैं, सिलेक्शन के दिन भी गायब रहते हैं, मेंस के एग्जाम भी के दिन भी गायब रहते हैं। छोड़ो, क्या करना है हम लोग को। माउंट कॉमेट उत्तराखंड, प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म पूछा था, वेब्स वाला, क्या बात है। अरे ये तो बड़ा ही हलवा क्वेश्चन था भाई, प्रसार भारती का। ये भी एक्स्ट्रा इन्फो भाई। मैं बोला था कि ये जो है वो वेव्स नाम से हर चीज लॉन्च कर रहे हैं मोदी जी। तो वेव्स क्योंकि ऑरेंज इकोनॉमी वालों का है और वेव्स ओटीटी आ गया। लो भैया, अरे भाई साहब गजब है यार, गजब गजब गजब। सर पीओ में करंट अफेयर का कट ऑफ 7 मार्क्स गया था, इसमें क्लर्क में कितना जा सकता है, प्लीज रिप्लाई। 1 नंबर कट ऑफ जाएगा, 1 नंबर। जीए का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है तुम लोग का। सर 12 से 14 सब लोग करके आए थे, तभी मैंने आपका प्रचार कर दिया। वाह क्या बात है प्रशांत सिन्हा जी। तो बाकी लोग 12-15 करके आ रहे हैं और आप करके आ रहे हैं 25-30। देख रहे हैं ना डिफरेंस, डबल का डिफरेंस है, डबल का डिफरेंस है दोस्तों। एज एन ESM आई हैव क्लाइंब्ड माउंट कॉमेट इन उत्तराखंड। क्या बात है, ESM के रूप में ये माउंट कॉमेट पर चढ़ चुके हैं मैंने कहा था माउंटेन से क्वेश्चन आएगा, माउंटेन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। आया। जीए वॉज टू इजी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों से। सर मुंबई में इसकी यूनिवर्सिटी भी बन रही है ऑरेंज इकोनॉमी की। हाँ, IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मजा आ गया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और मेरा नाम रोशन करते रहिए, मुझे वायरल करते रहिए। अच्छा लगे तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।